यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चनों में है कि दिया हुआ है एक कर्मचारी की वेतन में जो वृद्धि होती है उसके बारे में बता रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में कह रहा है एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% की वृद्धि होती है। हर एक वर्ष 10% की वृद्धि होती है जुलाई के मौसम में, जुलाई के महीने में होता है, वृद्धि होती है। यदि मई 2000 में उसका वेतन 15,000 रुपया था तो अक्टूबर 2001 में उसका वेतन कितना होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि मई 2000 ईस्वी में उसका वेतन 15,000 था तो अक्टूबर 2001 में कितना होगा। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक भी है, लॉन्ग से भी बना सकते हैं। पहले 1 वर्ष के निकाल देंगे, उसके बाद फिर 2 वर्ष के निकालेंगे, दूसरा वर्ष के निकालेंगे, तो वो लंबा थोड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक में कैसे होगा, यहाँ पर कि देखिए लिखा हुआ है इसका इस कर्मचारी की मूल वेतन कितना है। मूल वेतन है 15,000 रुपया है 15,000 रुपया है मूल वेतन है। और कितने वर्ष की, कितने दर से है, 10% वृद्धि होती है, 10% वृद्धि होती है। तो कितने हैं कि साल हो गया, 2 साल, मतलब कि 2 साल 2000 ईस्वी में और 2001 2 साल हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे मूलधन हो गया, इसका मूलधन हो गया 15,000, दर हो गया 10% वृद्धि करता है, समय हो गया 2 वर्ष, 2 इयर्स हो गया। तो इसको मैंने है कि बनाएंगे, इसको 15,000 डायरेक्ट लिख देंगे, 15,000 गुने वृद्धि कर रहा है, 10% वृद्धि कर रहा है। तो इसमें हमने 100 में कि प्रतिशत जब वृद्धि करता है तो 100 में वृद्धि करता है, समझे। कभी भी प्रतिशत क्या है, वृद्धि करता है या कमी होता है तो 100 में से कमी होगा, ये नहीं कि हमें दूसरे अंक में से नहीं। आप कहेगा 10% कमी हो रहा है तो 100 में से 10% कमी हो रहा है, तो यहाँ पर वृद्धि करा तो 100 में 10 जोड़ देंगे। लिख दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके हमें कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,150 रुपया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,150 रुपया हमें आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कभी भी रहेगा कि कर्मचारी के मूल वेतनों में इतना का वृद्धि होता है तो उसमें क्या करिए, जितना परसेंट कहेगा उतना जोड़ देना है, 100 में हमें जोड़ देना है, और कमी कहे तो उसमें क्या करना है, घटा देना है हमें। जितना परसेंट कहेगा तो कमी घटा देंगे, और कितने साल के लिए कर रहा है तो यहाँ पर ये शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ पर डायरेक्ट आप उतना करिएगा। तो ये दिमाग में है कि थोड़ा बैठा कर है कि करिएगा कि हमें क्या चीज़ कह रहा है, सवाल क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके अनुसार हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो बता रहा था ये क्वेश्चन के अनुसार मैंने यहाँ पर बनाकर दिखा दिया। तो मैंने है कि फिर अगले है कि आपको 6ठा नंबर का क्वेश्चन मैंने बता रहा हूँ, आपको 6ठा नंबर के क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज का 6ठा नंबर का क्वेश्चन मैंने बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चनों में आप देखिए इसमें है कि क्या करा है, करा महेश करा है, महेश 1,60,000 रुपया वार्षिक वेतन पर विक्रय प्रतिनिधि के रूप में क्या करता है, काम शुरू करता है। वो महेश है किसी कंपनी में 1,60,000 के रूप में है वो काम चालू करता है, वार्षिक वेतन के रूप में प्रतिनिधि के रूप में काम चालू करता है। यदि उसके वेतन में हर वर्ष 15% की वृद्धि होती है, 15% की वृद्धि होती है तो उसने कंपनी के लिए कितने वर्ष तक काम किया था जब उसका वार्षिक वेतन इतना 2,79,841 रुपया आया है, 2,79,841 रुपया आया है। तो कितने वर्ष वो काम किया है, तो मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ, इसने महेश ने वो पहले चालू काम किया तो उसको पहला वर्ष में कितना मिला है, उसको मूलधन हो गया, मूलधन महेश को मिला, मूलधन मिला है
1,60,000 एक वर्ष में 60,000 रुपया हो गया। और उसके बाद दर का रहा है वृद्धि हो रहा है, 15% वृद्धि होता है। तो दर हमें दे दिया है 15% दिया हुआ है। उसके बाद इसका दिया हुआ, तब उसके बाद वो कितने साल काम किया कि उसका वेतन है 2,79,000 का रहा है, 2,79,841 रुपया आया है। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, CI भी कह सकते हैं, इसका आ गया 2,79,841 रुपया आया है। समय आपको मालूम नहीं है, कितने वर्षों काम किया है से मालूम नहीं है, तो हम यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है 1+। कभी है कि आपको कहेगा कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा, कभी भी आपको समय निकालना रहेगा ना, तो डायरेक्ट इसका सूत्र ऐसा होता है, ऐसे भी लगा सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बटा मूलधन बराबर 1+ दर बटा 100 और समय टाइम दे दिया। तो चक्रवृद्धि ब्याज यहां पर कितना है, 2,79,841 रुपया बटा 1,60,000 यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमें कितना हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, हमें है 15% वृद्धि हो जाता है। तो 15% वृद्धि होता है, तो 100 में बोले हैं, हो गया। तब हमें यहाँ पर क्या करेंगे, इसको काट देंगे और काटने के बाद हमें इसको हम निकालेंगे। 5 से काटते हैं, तो हमने इसको 23 को 4 बार गुना करेंगे, 23 गुने 23 गुने 23 गुने 23, तब हमें क्या कर इतना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। इसको भी 20 को हमने 4 बार गुना कर, 20 गुने 20 गुने 20 गुने 20, तो हमें कितना आ जाएगा, 1,60,000 रुपया आ जाएगा। तो हम ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ था n है, तो इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं, ये 4 लिखा हुआ है, तो इसका निकल जाएगा तो 23 आ जाएगा, 23 और ये 20 हो जाएगा। तो इसके अर्थ क्या हुआ, n का मान कितना आ जाएगा, n बराबर हो गया 4, मतलब कि n बराबर 4 हुआ। तो इसका अर्थ हुआ कि समय का मान कितना हो गया, 4 वर्ष हो गया। वो 4 वर्ष उस आदमियों ने उस कंपनियों में कितने वर्ष काम किया है, 4 वर्ष काम किया है। उस आदमियों ने उस कंपनियों में कितने वर्ष काम किया है, 4 वर्ष काम किया है। देखो एक बार और मैंने बता रहा हूँ, यहाँ पर कह रहा महेश 1,60,000 रुपया वार्षिक वेतन पर विक्रय प्रतिनिधि के रूपों में वो काम करता है। उसके बाद काम शुरू करता है, यदि उसके वेतनों में ही 15% की वृद्धि हो जाती है, उसके वेतन में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो उसने कंपनियों के लिए कितने वर्ष काम किया, जबकि उसको है कितना मिला, 2,79,000 और 841 रुपया है मिला है। तो कितने वर्ष काम किया, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद इसका सूत्र, ऐसा कभी समय पूछे तो इसका सूत्र ये लगा दीजिएगा बस, उसके बाद आपका निकल जाएगा। देख लिए मैंने है 7 नंबर का क्वेश्चन मैंने बता रहा हूँ। यहाँ पर जो 7 नंबर का क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज से, वो क्वेश्चनों को आप देखिए। क्वेश्चन को क्या करा है, क्वेश्चन में करा है रुपया 64,000 की राशि 64,000 की राशि पर 7.5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे देखिए यहाँ पर फिर वही चीज करा है, जिसे प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है, प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है, क्या होगा। तो इसमें है क्या, फिर अब हमने उसका सूत्र जो पहले हमने अगले हैं की बार बताए हुए हैं, उसमें उस वीडियो में देखिएगा, तो इसमें संयोजित किया जाता है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको ये प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है, लिखा हुआ प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है। तब इसको कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर इतना दिया हुआ है 64,000 की राशि है,
वो किसी है मूलधन कितना है 64,000 है मूलधन। मूलधन हो गया किसी व्यक्ति के पास 64,000। 64,000 रुपया हो गया मूलधन। और दर कितना हो गया 7.5%। और समय कितना हो गया 3 वर्ष। 3 वर्ष समय 3 वर्ष हो गया। तो इसको कह रहा है कि तब ब्याज तक कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे क्या होगा, मगर ये जिसे प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है, प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है, मतलब कि इसका अर्थ है प्रति वर्ष वो क्या है कि फिर आगे है कि वृद्धि करते हुए जा रहा है। तो हमें यहाँ पर इसके लिए संयोजित किया जाता है। तो सूत्र लगता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज के लगाएंगे मूलधन। ऐसे पहले मूलधन लिखेंगे, मूलधन ब्रैकेट के देंगे, फिर मीडियम ब्रैकेट देंगे, दर बटा 100 और समय हो गया माइनस मूलधन। लिखा गया। अब ऐसा है, अब उसके बाद हमने है कि यहाँ पर जो हमने बता रहे हैं इतना लिख, तब हमने यहाँ पर देंगे मूलधन का मान कितना 64,000 है। 1 प्लस लिखा हुआ है, दर का मान हो गया 7.5। समय हो गया आपको दिया हुआ 3 वर्ष। मूलधन 64,000 रुपया दिया हुआ है। तो हमने इसको क्या करेंगे, इसको दशमलव को हटा देंगे, दशमलव नीचे में हो जाएगा 100 हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 64,000 लिखा गया। इसको काटेंगे 25 × 75, 25 चौका 100। अब इसका हमारा कितना आ जाएगा 43/40 गुने 43/40 गुने 43/40 माइनस 64,000 लिखा गया। तो हमने इसको काटेंगे तो हमारा ये पूरा कट जाएगा, इससे कट गया। अब उसके बाद हमने इसको 43 गुने 43 करेंगे, 43 गुने 43 ऊपर वाले को गुना कर लेंगे तो हमारा 79,507 रुपया आ जाएगा। 79,507 माइनस है 64,000 घटा देंगे तो हमें कितना आ जाएगा 15,507 रुपया आंसर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। 15,507 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज CI हमें कितना आ जाएगा 15,507 रुपया हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर देख लिए कैसे भी आप जिसे है कि कहेगा यहाँ पर जिसे प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है तो उस समय आपने इसी सूत्र का प्रयोग, क्योंकि माइनस ये लगा दीजिएगा, क्योंकि लगाने नहीं लगाए फिर गलत हो जाएगा ये सवाल। तो मैंने यहाँ पर देख लीजिए आप। फिर है 8 नंबर के क्वेश्चन मैंने बता रहा हूँ। यहाँ पर है 8 नंबर के क्वेश्चनों है चक्रवृद्धि ब्याज से। तो इसमें क्या करा है देखिए, इसमें करा है कि एक बैंक जमा राशि पर प्रथम वर्ष के लिए 5% और दूसरे वर्ष के लिए 6% और तीसरे वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है। यदि वह जमा राशि तीसरे वर्ष के अंत में वह कितना देता है, ये 12,243 रुपया देता है। तो प्रारंभिक कितना जमा किया था उसने, कितना प्रारंभिक मतलब मूलधन कितना वो जमा किया हुआ था, मूलधन वो कितना जमा किया था जब उस व्यक्तियों ने इसको चक्रवृद्धि मतलब क्या करा है तीसरे वर्ष के अंत में। तो तीसरे वर्ष के अंत में इतना रुपया आता है, तो इसका अर्थ है कि हमें ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। तो हमें प्रारंभिक राशि ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने
तो ये इसका सूत्र लगाएंगे, आपको इसका सूत्र लगाएंगे हमने, चक्रवृद्धि ब्याज का लगाएंगे। चक्रवृद्धि इसमें हमें प्रति वर्ष संयोजित नहीं लिखा हुआ है, तो उसका माइनस वाले के चित्र नहीं, अभी माइनस वाले के नहीं लगाएंगे सूत्र। चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज का मूलधन गुने दर लिखा हुआ है। तो प्रथम वर्ष क्या लिखा हुआ है, 1 + 5 दर लिख देते, दर हो गया, इनटू दूसरे वर्ष में भी एक दिया हुआ है, लिखा गया क्या। तो हमें है कि मूलधन का मान कुछ नहीं दिया हुआ है, तो मूलधन को मान लेते x मान लेते हैं। मूलधन का मान x है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ हमें है 12,243 रुपया, मूलधन x मान लेते हैं। यहाँ पर 1 प्लस दर का मान पहला वर्ष में दिया हुआ है हमें है 5%, दूसरे वर्ष में दिया हुआ है 6%, तीसरे वर्ष में दिया हुआ है 10% लिखा हुआ है। इसको काट देंगे, यहां पर लिखेंगे 12,243 रुपया, यहां पर है कि x लिख देंगे और इसको हमने कि बटा पर के जोड़ करके लिखेंगे। तो 21/20 हो गया इंटू 53/50 हो गया, ये 53 लिखा हुआ है, 53 इंटू 11/10। अब इसको क्या करेंगे, इसमें आपको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें, गुना करेंगे तो हमें आ जाएगा 12,243 x लिख देंगे और यहाँ पर नीचे में करेंगे तो 10,000 हो गया, 10,000 आ गया। अब इसको हमने ऊपर से, बीच में बराबर के चिन्ह है तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर काट दिए तो x बच गया, तो x बराबर हो गया 10,000। x किसको माने हैं, मूलधन को माने हैं x, तो x का मान कितना आ गया 10,000। तो मूलधन वो प्रारंभिक जमा कितना किया था, 10,000 रुपया प्रारंभिक में वो जमा किया था। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रारंभिक में वो कितने जमा किया था, 10,000 रुपया जमा किए थे, वो लिख दिए यहाँ पर।